और आज हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के पास में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की क्या खासियत है, वहां पर कैसे पहुंचा जाए और वहां पहुंचने के बाद स्टे का अरेंजमेंट क्या है, कितना खर्चा आता है और वहां के साइट सीन क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेशन के ऊपर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एकता नगर रेलवे स्टेशन है। तो यदि आप अहमदाबाद से या बॉम्बे से आते हैं तो वहाँ से स्पेशल ट्रेन चलती है एकता नगर के लिए। बेसिकली वो एकता नगर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक रेलवे स्टेशन है। जब यहाँ आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको यहाँ से सीधे बस मिलती है और आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी ले जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे कितना क्लीन, बहुत ही बेस्ट हाउसकीपिंग है। इस तरह के रेलवे स्टेशन बहुत कम देखने को मिलता है। नगर रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। जब यहाँ पर ट्रेन आके रुकती है तो यहाँ पर स्पेशल बस की गई है जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी लेकर के जाती है। अब दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, ये बेसिकली वो रेलवे स्टेशन है जो आपको महाराष्ट्र और गुजरात की कनेक्टिविटी ट्रेन को यहाँ लेके आता है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया मिलेगा जिसमें आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं, जिसका 50 रुपए के आसपास किराया रहता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रोड के दोनों तरफ आपको फ्रूट सलाद के काउंटर मिलेंगे जो बेसिकली यहाँ के लोकल फ्रूट होते हैं, जिसे आपको टेस्ट करना चाहिए ताकि उन लोगों को भी रोजगार मिल सके। दोस्तों ये जो रोड के बगल में आप पिंक कलर के रिक्शा देख रहे हैं ये बेसिकली ई रिक्शा है जिसे सिर्फ महिलाएं ही चलाती है। वुमेन एम्पायर को डेवलप करने के उद्देश्य से गुजरात गवर्नमेंट ने ये एक अच्छी पहल की है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन डोर के ऊपर। ये मेरे जो आप पीछे देख रहे हैं ये भारत भवन है। भारत भवन श्रेष्ठ भवन के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर अपनी संस्कृति, अपने विरासत को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको बुकिंग विंडो है। यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाया है तो आपको यहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आप मैनुअली टिकट भी ले सकते हैं। यदि आपको भीड़ से बचना है, अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक पिकअप पॉइंट है जहाँ से आपको बस मिलती है जो आपको सारे साइट सीन तक लेकर जाती है। आप जो टिकट खरीदते हैं उसी में इसका किराया भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस बस में बैठने का आपको अलग से कोई किराया नहीं देना पड़ता है। दोस्तों जब आप चलते हैं तो आपके बगल में ही नर्मदा नदी का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और सामने सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा आपको दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद आपको आपका सामान यहाँ जमा करना पड़ता है। सिक्योरिटी रीजन से कोई भी लगेज आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। दोस्तों फाइनली अब हम आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की मेन लोकेशन के ऊपर। यहाँ का साइट सीन देखेंगे। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप इंटर करते हैं। एंट्रेंस में ही एक बहुत ही सुंदर वाटर फाउंटेन आपको दिखाई देता है। दोस्तों ये जो पीछे मेरे आप प्रतिमा देख रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यानी कि 182 मीटर के आसपास ये प्रतिमा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इतनी दूर से यहाँ देखने के लिए आते हैं और ऐसी कौन सी इसमें फैसिलिटी है या ऐसा क्या इसमें एक्साइटमेंट है जो हमें देखना चाहिए। अच्छा आप देख रहे हैं ये नर्मदा रिवर है, इसमें है जिससे सैलानी जो है बोटिंग करते हैं। उसके बाद में सामने वो जो देख रहे हैं आप क्रूज़ है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ में, यानी कि अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और उसका नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इसमें 2 टाइप की है। एक क्रूज़ है जो कि जॉइंटली आप काफ़ी सारी फैमिलियाँ उसमें व्यू पॉइंट देख सकती है। दूसरी ये फाइबर बोट है जिसके अंदर उसके अंदर भी आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं। तो ये दोनों व्यू हैं। आप देख रहे हैं पीछे वैली, कितना बढ़िया स्मोक, कितना बढ़िया लुक है। दोस्तों ये जो आपको बेंच लगी दिखाई दे रही है, असल में ये बेंच जो है शाम को लेजर लाइट शो के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है।
दोस्तों इसके बगल में ही आपको एक जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, असल में ये फूड कोर्ट है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं सरदार पटेल के स्टैचू। वाओ, दिस इज ए वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आखिर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहुंच चुके हैं। आप पीछे जो मेरे देख रहे हैं ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आप देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया हाउसकीपिंग है, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, एक नज़र आप डालते हैं तो कितनी बढ़िया सफाई दिखती है। अमेजिंग, एक्सेलेंट हाउसकीपिंग, एक्सेलेंट क्लीननेस, एक्सेलेंट हॉर्टिकल्चर। आप देख रहे हैं इसके दोनों तरफ जो है हॉर्टिकल्चर ग्रीन बेल्ट को इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है। इतनी पब्लिक होने के बाद भी यहाँ पर हाउसकीपिंग का इतना अच्छा अरेंजमेंट, जो रियली में यहाँ के जो मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों ये जो सरदार स्टैचू है ये टोटल 3 स्टोरी का है, यानी कि फर्स्ट स्टोरी पर सरदार स्टैचू की लाइब्रेरी है, उनका म्यूजियम है, उनकी हिस्ट्री है। सेकंड फ्लोर पर जो है उसका व्यू गैलरी है। आप जब इसके चेस्ट तक जाते हैं तो वहाँ से इसका व्यू दिखाई देता है। ये देखने में दोस्तों आपको इतनी प्रतिमा छोटी दिख रही है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो आपको एक्सक्यूटर लगे हुए हैं। अगर कोई हैंडीकैप्ड है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है या जो चल नहीं पाता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो एक्सक्यूटर लगा रखे हैं। एक एग्जिट में है और एक इन में है। अब चलते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के ऊपर। वैसे तो ये स्टैचू 5 माले का है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में सरदार पटेल के जीवन पर फिल्म, लाइब्रेरी, लेजर और लाइट शो के द्वारा उनकी जीवन परिचय के बारे में बताया जाता है और उनके कार्यकाल को भी दर्शाया जाता है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी मंगलवार से लेकर के रविवार तक आपको सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला मिलेगा। सिर्फ सोमवार को ये बंद रहता है क्योंकि उस दिन इसका मेंटेनेंस होता है। इसलिए आप जब भी कभी आने का प्लान करते हैं तो काइंडली मंडे को प्लान ना करें क्योंकि उस दिन ये क्लोज रहता है। दोस्तों इसके बाद फर्स्ट फ्लोर में सरदार पटेल का स्टैचू है, जहां पर उनकी एक विशाल स्मारक को आपको देखने का आनंद मिलेगा। दोस्तों फाइनली हम लोग जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा के नीचे आ चुके हैं। ये है आयरन मैन श्री वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू। अभी जहां मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की चप्पल का जो शोल है वहां तक मैं आ रहा हूं। मेरी हाइट जो है 6 फीट की है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो चप्पल का शोल है वहां तक मैं आ रहा हूं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी हाइट के ऊपर है, 182 मीटर। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू के नीचे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे महान व्यक्ति की स्टैचू के पास हमें आने का मौका मिला। इसके बाद सेकंड फ्लोर पर व्यूइंग गैलरी है, जो कि सरदार पटेल की सीने तक लिफ्ट के द्वारा आपको ले जाया जाता है, जहां से चारों ओर का नज़ारा देखने लायक होता है। बाकी की फ्लोर को ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिहाज से रखा जाता है। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम जंगल सफारी में। ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं ये जंगल सफारी का एंट्रेंस है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथर, लायन और हिरन और काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल को यहाँ रखा गया है, जो देखने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। इट्स कॉल्ड है जंगल सफारी।
दोस्तों ये है जंगल सफारी का मेन गेट, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के जंगली जानवरों के स्टैचू बनाए हुए हैं, जो इस गेट का आकर्षण बढ़ाता है और विजिटर को अट्रैक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिरण है, शेर है, लायन है, पैंथर है और भी ऐसे कई वाइल्ड एनिमल को यहाँ स्टैचू के रूप में स्टेबल किया गया है, जिससे लोग इस गेट को देखकर आकर्षण का केंद्र बनता है और लोग यहां अंदर जाने का मन बनाते हैं। दोस्तों यहां पर ब्लैक पैंथर और नॉर्मल पैंथर है, जो कि मेल और फीमेल है। इसके अलावा यहां पर वाइट लॉयन भी है, जो यहां का अट्रैक्शन बढ़ाता है, खास करके बच्चों को। दोस्तों चूंकि यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, उसे पूरा अगर यदि आपको घूमना है तो आपको थकान लगेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के मैनेजमेंट ने यहाँ पर गोल्फ कार्ट यानी कि सफारी गाड़ी का आयोजन किया हुआ है, जिसमें बैठकर आप पूरे साइट सीन देख पाते हैं और आपको उतनी थकान नहीं होती है जितनी इतने एरिया के हिसाब से होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशाल एनाकोंडा हाउस भी है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के अजगरों को रखा जाता है, जिसे देखकर बच्चों को बड़ा अट्रैक्शन पैदा होता है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर आएँ तो उस एनाकोंडा हाउस को जरूर देखें और देखें कि किस तरह से वहाँ भिन्न जाति प्रजाति के अजगरों को वहाँ रखा गया है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक भालू घर भी है, जहाँ पर देशी जंगली भालू को रखा गया है, जो अपने करतब से बच्चों को लुभाता है। ये भी एक बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हिरण है, बारहसिंगा है, चीतल है और भी कई डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ हैं, जो वास्तव में वहाँ का मन मोह लेती है और जिसे देखने को दिल करता है और बार बार वहाँ जाने को दिल करता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड का बिगेस्ट केज भी है, यानी कि सबसे बड़ा पिंजरा, जिसके अंदर 5000 जाति के विभिन्न टाइप के पक्षी हैं, जिसमें मोर है, हंस है, बतख है और भी न जाने कितने टाइप के पक्षी हैं। यानी कि 5000 किस्म के पक्षी हैं और इतने बड़े पिंजरे के अंदर विजिटर्स जाते हैं और उसका लुत्फ लेते हैं। यानी कि दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट केज माना जाता है। दोस्तों इन शॉर्ट में यदि आप जंगल सफारी का विज़िट करते हैं तो खास करके इसमें बच्चों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जानवर देखने को मिलते हैं, उनकी एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिससे बच्चों का जिज्ञासा बढ़ती है और उनको यहाँ पर बार बार आने के लिए उकसाता है। दोस्तों जब भी कभी आप फैमिली के साथ जाएं तो इस जंगल सफारी का विज़िट ज़रूर करें, खास करके अपने बच्चों के साथ में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पेट जोन में। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के पक्षी देखने को मिलते हैं। पीछे ये पूरा पेट जोन है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको पक्षी देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो पीछे देख रहे हैं आप डक है, जैसे ही इनको पिंजरे से बाहर निकाला तो किस तरह से ये आज़ाद हो गई और किस तरह से खुशी का एक टोन इनके बीच में आता है। आप देखिए कैसा साउंड करते हैं ये। दोस्तों इसके अलावा इस पेट जोन में आपको डिफरेंट टाइप के पक्षी देखने को मिलेंगे, यानी कि 150 से भी ज़्यादा किस्म के मुर्गे और बतख आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो वास्तव में देखने लायक है।
इसके बाद दोस्तों शाम को एक लेज़र लाइट शो होता है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है उस स्टैचू के ऊपर एक प्रोजेक्ट के द्वारा, जो वास्तव में देखने लायक है। स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। दोस्तों चूंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के सराउंडिंग में कई सारे साइट सीन हैं जो एक दिन में कवर करना मुश्किल है, और यदि अगर हम एक दिन में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के पार्ट में हमने जैसा कि आपको बताया स्टैचू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी और पेट जोन। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो साइट सीन है, जो एडवेंचर हैं, जो बाकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के साइट सीन है उसके बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये आउटडोर ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का मेरा ये आउटडोर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पता चल सके। दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के दूसरे पार्ट में। मिलते हैं अगले पार्ट में और जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाकी साइट सीन के बारे में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।